पूर्ण स्थान में जैसे ही पहुंचते भगवान भूमि से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। निमिष मात्र में सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र नीलमणि की धरती पर भूमि से 5000 ऊपर धनुष ऊपर समोसरण की रचना करता है। उस समोसरण में भगवान चतुर्मुख विराजमान है। भगवान का मुख जिधर होता है उधर सुभिक्ष सुभिक्ष फैलता है और चतुर्मुख भगवान मात्र समोसरण में होते हैं। छिंदवाड़ा नगर में जिधर भगवान का मुख है उधर उधर नियम से समृद्धि फैलेगी, इसमें संदेह नहीं। अब सूर्य मंत्र प्रदाता का इंतजार है। कैसे गणधर के रूप में वृषभ सेन स्वामी आते हैं। आइए समोसरण का उद्घाटन, तब तक स्वर्ण कलश 1 मिनट में। आइए 1 मिनट में वार्षिक कैलेंडर जो है महावीर यूथ क्लब उसके विमोचन करता तेजस भागवतकर एवं उनके साथी आकर के एक बार आकर के यहाँ पर विमोचन कर लेंगे। आइएगा। चलते हैं ध्वजा, मंदिर में ध्वजा लगने वाली है और सब जानते हैं अगर किसी मंदिर से हम निकले तो सर्वप्रथम हमारी नजर सबसे ऊपर कलश और ध्वजा पर जाती है। तो हाँ, आइए बैठ जाइए सभी लोग अपने स्थान पर। देखते हैं कौन सौभाग्यशाली होगा जो जिनालय नवनिर्मित जिनालय है उसमें शाश्वत ध्वजा आप देख पा रहे हैं सामने ये है। कौन होगा उस श्रावक सृष्टि उस जिनालय में ये शाश्वत ध्वजा लगा करके अपने यश को वृद्धि करेगा। आइए प्रारंभ कर रहे हैं। 51,551 1,01,151 रुपए। हाँ साहब विचार कीजिएगा आगे से पीछे तक जिनका भाव हो शीघ्रता से 1 मिनट के अंतराल से। शाश्वत ध्वजा अजर अमर जब तक मंदिर रहेगा जब तक ये ध्वजा स्थापित रहेगी। 1,01,111 रुपए। 1,51,551 रुपए। क्या बात है, एक बार ताली बजा दीजिए, अनुमोदना तो करिए साहब। आप ले नहीं रहे कोई बात नहीं, अनुमोदना कर सकते हैं। 1,01,111 सावधान। 1,00,000 संघाधिपति परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी भगवान वर्तमान के वर्धमान समोसरण पर पधार रहे हैं। हमें ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। हमें ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। जय हो, जय हो, जय हो। मन जिसका ही मन भावन, मन जिसका पावन पावन, मन जिसका ही मन भावन, मन जिसका पावन पावन। ऐसे के मिला जैसे कि मुझे राशि धरती को सावन। हम ऐसा मिला मोती, हम ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर जितने भगवान बनाए ऐसे सूर्य मंत्र पदाता ही भगवान की वंदना समोसरण की गंधकुटी में कर रहे हैं। आते हैं गणधर के पद पर मुख्य सिंहासन पे परमात्मा और बनने वाले परमात्मा विराज रहे हैं। आइए सारे इंद्र बैठ जाएं। 1,00,000 एक साथ खरीदेगा भैया, सादे कपड़े वाले बाहर हो जाएं सब भैया। 2 लाख। सारा विश्व देख रहा है भगवान को देखने के लिए ऑनलाइन। आप निवेदन इधर बैठ जाएं। आइए आइए बैठो, जिसकी जहां जगह वहीं बैठ जाएं। समोसरण व्यवस्थित, क्योंकि समोसरण में व्यवस्था बनाना नहीं पड़ता है, व्यवस्थित हो जाए व्यवस्था अपने आप बन जाती। सभी बैठ जाएं। आइए सावधान। ओ रुको, चल रहा है जलवा, गुरुवर का जलवा। ₹2,01,111 रुपए। 2.5 लाख। क्या कलश है क्या?
ये ध्वज की ध्वज अच्छा, की ध्वज। 2 लाख हाँ 2 लाख 2,01,111 रुपए, 2,01,101 रुपए, 2 और 2,01,000। 111 रुपए 3 बार। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। जलवा ही जलवा गुलबर का जलवा, जलवा ही जलवा गुलबर का जलवा, चरणों को छूटे ही जलवा तन जुबा संग मेरा जलवा ही जलवा गुलबर का जलवा, जलवा ही जलवा गुलबर का जलवा। जय हो जय 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 जय। चरणों को छूटे ही जलवा तन जुबा, चरणों को छूटे ही जलवा तन जुबा संग मेरा नाम नहीं, जलवा ही जलवा गुलबर का जलवा, जलवा ही जलवा। जय हो शाश्वत कलश लेने का सौभाग्य जो प्राप्त करेगा। हाथ जोड़े सभी, साक्षात परमात्मा हमारे सामने। सभी बोलेंगे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् ते कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। सभी बोले हे भगवान, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए तत्काल समो शरण में देवों का आगमन। आइए चतुर निकाय देवों का आगमन। हाँ देव चारों एक साथ। हाँ सावधान, भाग्यवासी देव का, कल्पवासी देव का, ज्योतिषवासी देव का आगमन हो रहा है। चल चलिए समाव शरण में चल चलिए, सभी तालियां बजाएंगे। चल चलिए समाव शरण में चल चलिए, चल चलिए समाव शरण में चल चलिए। श्री चलिए बदनाम, श्री चलिए बदनाम, चल चलिए समाव शरण में चल चलिए, चल चलिए समाव शरण में चल चलिए। आ जाओ जय हो। श्री जलदेव बिलानी, श्री जलदेव बिलानी, चल चलिए समाव शरण में चल चलिए, चल चलिए समाव शरण में चल चलिए। बैठिए सभी बैठिए। आइए भवनवासी देव, कल्पवासी देव, ज्योतिषवासी देव, वेंतरवासी। आइए अपने अपने प्रकोष्ठ में विराजित होकर अपने आप को धन्य समझते हैं। उसी समय तिर्यंचों का आगमन, सभी तिर्यंच एक साथ भगवान के समोशरण में। एकमात्र प्रभु का समोशरण ही ऐसा होता है। यहाँ तो दो भाई साथ में नहीं रह सकते, यहाँ तिर्यंच विरोधी जाति स्वभावी जीव भी एक साथ भगवान के समोशरण में। आइए आइए तिर्यंच सभी। ओ जंगल के राजा तो प्रभु जी के समो शरण में आजा, ओ जंगल के राजा तो प्रभु जी के समो शरण में आजा। चलिए जंगल के राजा तो प्रभु जी के समो शरण में आजा, ओ जंगल के राजा तो प्रभु जी के समो शरण में आजा। आजा ओह कितना आश्चर्य, शेर और गाय एक साथ। हाँ आइए आइए जंगल के राजा समो शरण में आजा। हाँ चलो बंदर बंदर दौड़ते हो। हाँ छोटा बंदर। और अपने प्रकोष्ठ में तिरंच भी विराजमान होते हैं। तभी एक अनहोनी घटना,
एक साथ 4000 राजा जिन्होंने कल आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षा ली थी, दीक्षा लेते ही वे सारे भ्रष्ट हो गए, अलग अलग वेशों को धारण कर लिया। उसमें भरत का छोटा भाई आदिनाथ का पुत्र मरीचि भी था, अर्थात आदिनाथ का नाती, और उसको छोड़कर सारे देव बन करके जो राजा थे प्रतिदिन सरोवर से लाकर भगवान आदिनाथ की पूजा करते थे। और आज भी उन्हें पता नहीं कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया, आज भी वो आ रहे हैं अलग अलग वेशों में सुंदर पुष्प लेकर। पावन हो गई आत्मा आज मिले हैं परमात्मा, बहिरा तम को छोड़कर निखरी अंतर आत्मा, मन माने तो गाई जा पावन हो गई आत्मा आज मिले ही परमात्मा, बहिरा तम को छोड़कर निखरी अंतर आत्मा, मन और हाथ जोड़े, एक अहंकारी पीछे उसके हाथ नहीं जुड़ते, वो मरीचि है। आते हैं बाकी सारे हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में आते हैं और देखते हैं कि भगवान आज तो ऊपर विराजमान हैं। उन्हें पता नहीं कि भगवान केवल ज्ञानी यहाँ अच्छे अच्छे थे हो जाते हैं। और आते हैं सारे 4000 राजा अकेले मरीचि को छोड़कर, सब भगवान की वाणी को सुन करके सच्चे भावलिंगी संत बन जाते हैं। आइए, आपका स्वागत है। मनवारे तो गाई जा पावन हो गई आत्मा, पावन हो गई आत्मा। वाह, आइए, सबका स्वागत है। उसी समय आइए कच्छ महाकच्छ राजा, उसके बाद राजा सोम श्रेयांश और प्रयाग के अधिपति भगवान के अधिपति राजा वृषभ सेन, अकेले एकलौते ऐसे तीर्थंकर जो बिना गणधर के जिनकी वाणी खिरती है। उनकी पहली वाणी सुनने के बाद में उनका ही पुत्र पहले गणधर बनेंगे, राजा सोम और श्रेयांश दूसरे गणधर बनेंगे। आते हैं कच्छ महाकच्छ राजा श्रेयांश, राजा प्रयागराज के राजा, उन सबका आगमन एक साथ। चलिए, राजा श्रेयांश, राजा सोम और कच्छ महाकच्छ के वो सभी राजा हैं। हाँ, कहाँ हैं? वृषभ सेन राजा, ऋषभ सेन राजा जो अभी बोली लगी थी ना पहले, कहाँ है वो? जल्दी पहुंचो। तब तक व्यंतर को बुला ले। चलिए, तब तक आ रहे हैं व्यंतरवासी देव का आगमन। अरे कौन नौकर आइए, रुको रुको, हट जाओ, देखे ओम ओम, इनको कितना ही उत्पात मचा लेने दो, इनको पता नहीं है यहाँ अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। आइए, बस बस बस,
ए रुको 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 ए शोर मत करो। आइए। हट जा रास्ते से। अरे रुको। ओम ओम, इधर देखो तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छे अच्छे के भूत उतर जाते हैं, भगवान को देखो। आइए दर्शन करना है, वेश उतारे, जल्दी आए। ये वेश उतारना पड़ेगा। क्यों? ऐसे दिव्य ध्वनि सुनना है ना। हाँ। थोड़ा धीरे बोलना। हट जा मेरे रास्ते से। असली रूप में आ जाओ। ए बारबाल, हाँ तू मुझे सिखा रहा है? उंगली बात तू। चुप। हट जा मेरे रास्ते से। मेरी जगह यही है। ए, जल्दी करो, वेश उतारो, असली रूप में आ जाओ। वो अच्छा। हाँ अगर हमें भगवान के समोह शरण में जाना है हाँ। तो वेश उतारना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी कर। ठीक है। हम दिव्य ध्वनि सुनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार ए हैं। पिल्लो, ए पिल्लो, कौन सा शैम्पू करता है? ए, जल्दी कर रहा। हाँ, लो कर। हम ये वेश उतार कर भगवान के समोह शरण में प्रवेश करते हैं। आइए, देवों का रूप बड़ा सुंदर होता है। वास्तव में आप कितने सुंदर होते हो। देखा दारबाल, यही हमारा रूप है। लेकिन ये रूप क्यों लेते हो? ये रूप हाँ हमें धारण करना पड़ता है। क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य कार्य में भी पाप कार्य करते हैं। वो टूटेगा। चुप। वो टेंट वाला जाने नहीं देगा। चुप कर दो। इसलिए हमें वेश धारण करना पड़ता है। ये भी बहुत लोग है, जूते चप्पल पंडाल में ले मत ले आओ। हाँ। लेके आते और सीट के नीचे लेके बैठ जाओ। ठीक है, मैं इनके उनके पीछे लग जाओ, पुड़ी के नीचे गुलाब जामुन दबा दे। चुप। पहले हमें भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना है। ओहो, हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, आज हम आपके शरण में आते हैं प्रभु। हमारा उद्धार करो भगवान, बस आप ही एक हमारे उद्धारक है प्रभु। नमोस्तु भगवान, सभी राजा। नमोस्तु शासन, जयवंत हो। नमोस्तु शासन, जयवंत हो, जयवंत हो। और जयवंत हो। तीनों लोकों के नाथ इनके श्री चरणों में आते हैं जगतपति। सावधान, सावधान। प्रथम गंधर्व ऋषभ सेन, कच्छ महाकच्छ, कच्छ महाकच्छ के महाराजा और राजा ये- श्रेयांस, राजा सोम। ये भगवान के आइए गृहस्थ जीवन के साले हैं दोनों, नंदा सुनंदा के भाई। आइए, कच्छ महाकच्छ के राजा पधार रहे हैं। चलो चलिए प्रभु जी के चरणों में, चलो चलिए। चलो चलिए प्रभु जी के चरणों में, चलो चलिए। चलो चलिए प्रभु जी के चरणों में, चलो चलिए। मंगल बेला आई, सारी दुनिया से मजे आई। चलो चलिए प्रभु जी के चरणों में, चलो चलिए। आते हैं वे भी प्रभु के श्री चरणों में अपने प्रकोष्ठ में विराजित हो जाते विनय से। अब महाराजा भरत समोह शरण की पहली पूजा अर्घ चढ़ाकर भगवान की दिव्य ध्वनि, क्योंकि असमय में बिखर जाती है महापुरुषों को देखकर भव्य जीवों को। सावधान। षटखंडाधिपति भरत चक्रवर्ती पधार रहे हैं। मेरे गुरुवर ने मंगल में मंगल किया, मेरा झूमे जिया, मेरा झूमे जिया, मेरा झूमे जिया, मेरा झूमे जिया। जय हो। यहाँ आ गई फिर से बहार, आज किस नगरी में यहाँ आ गई। आते हैं भरत भी विनय के साथ
अपनी पटरानी के साथ पधारते हैं भगवान के श्री चरणों में, प्रणाम करते हैं। और ओम प्रणाम करो। और भरत के आते ही भगवान के श्री चरणों में सभी हाथ जोड़ लें। आते हैं शंख ध्वनि के साथ, समोसरण से पहली दिव्य ध्वनि। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। कीड़ी तिड़ी तुम 34 भूति संपन्नम राभीजिनम त्रिभुवनम रमन सिद्धम रमन सामी इंदिशदिवंदिहारम त्रिहृदि मधुरविसदेव कारणम अंतातीति गुणानम नमो जिनानम जिदी बबाडम नमो रिंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाणम नमो सायाडम नमो लोएशो विसावुडम। देवादिदेव एक लड़वान ऋषभदेव स्वामी की, एक लड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, केवल ज्ञान महाकल्याणक महोत्सव की, साक्षात विराजमान संघाधिपति परम पूज्य युग पुरुष वर्तमान में गणधर के रूप में विराजमान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। सियत्तिर्द्योवित्तम अवत्तुम तत्तिदयम दब्बुम कुसप्तिभंगम आदि स्मृचने संभवतु कथंचित देविष्टम कथंचित देवतत् ततो वैवाच्यम से नयुगान निस्रवता। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ स्वामी ने अपनी दिव्य देशना में वस्तु तत्व की निरूपण की है। संपूर्ण वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। जहाँ सामान्य है वह विशेष नियत है, जहाँ विशेष है वह सामान्य नियत है। इन संपूर्ण तत्वों को समझने के लिए शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति,
स्याद् अवक्तव्यं, स्याद् अस्ति वक्तव्यं, स्याद् नास्ति वक्तव्यं, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्यं। अनेकांत वस्तु धर्म है, स्याद् बात वचन पद्धति है। वस्तु तत्व को कथन करने के लिए ये 7 भंग चाहिए। ये संशयवाद नहीं, ये सम्यकवाद है। अनेकांत को विश्व का प्राणी परिभाषित ना कर सके, लेकिन विश्व का प्राणी अनेकांत के बिना जी नहीं सकता। जो भी व्यवहार है वो अनेकांत से है। एक राम पुत्र है, उसी समय राम पिता है, उसी समय राम पति है, उसी समय राम भाई है, उसी समय राम जमाई है। राम एक है। अनंत ब्रह्मणस्तत्वम पश्यति प्रति आत्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमयी प्रकाशता। एक राम अनेक धर्म कैसे? जो राम के अंदर अनेक धर्म है, वे आपके अंदर भी है। लवकुश को देखते हैं तो राम पिता दिखते हैं, दशरथ को देखते हैं तो हम राम बेटा दिखते हैं, कौशल्या को देखते राम पुत्र दिखते हैं, जानकी को देखते हैं राम पति दिखते हैं, लक्ष्मण को देखते राम भाई दिखते हैं, मित्र रावण को देखें तो राम शत्रु दिखते हैं। एक ही वस्तु अनंत धर्मात्मक है। ये संसार अनेकांत तत्व को नहीं समझता, इसलिए विषमवाद में जी रहा है। वाच्यवाचक भाव, अवधान अवधि संबंध, व्याख्यान व्याख्या संबंध, स्याद् शब्द अस धातु नहीं है। अस धातु का स्याद् होने अर्थ में है, इस धातु ठहरने अर्थ में है, लेकिन स्याद् निपात है। जो निपात है उसका अपना अर्थ है। स्याद् बात कथनचित बात, स्याद् बात कथनचित बात, अपेक्षाकृत, किसी अपेक्षा से वस्तु नित्य है, किसी अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। नित्य नहीं होगी तो मित्रवित्व की हानि होगी, अनित्य नहीं होगी तो पर्यायत्व की हानि होगी। नित्य नित्य के बीच में त्रिकाली विराजता है, वह गुण है। गुण का विकार ही पर्याय है। सर्वज्ञ देव ने चारों अनुयोगों में द्वादशांग वाणी का कथन किया है। प्रथम अनुयोग में महापुरुषों का व्याख्यान है। करणानुयोग में भूगोल, खगोल, ज्योतिष, सागर, नदियाँ, ज्ञानियों, संपूर्ण भूमंडल, गणित शास्त्र और कर्म की प्रकृतियों की व्याख्या करणानुयोग में की गई है। नाना प्रकार के आचरणों से भिन्न होकर के सम्यक आचरण की ओर चले श्रमणाचार, श्रावकाचार की व्याख्या चरणानुयोग में है। भव्य जीवों के कल्याण के लिए प्रभु ने 7 तत्व, 85 काय, 9 पदार्थ, 6 क्लेशा, त्रिकाल्य की व्याख्या की है, और जिसमें तत्व के प्रूपणा है, पुण्य पाप के फल की व्याख्या है, वह ज्ञानियों द्रव्यानुयोग है। आत्मा के त्रिकालिक ध्रुव तत्व की व्याख्या करने वाला है, उसका नाम द्रव्यानुयोग है। कर्म से आवृत आत्मा कर्म रूप ही स्वीकारता है, वो अज्ञानी जीव है। नित्यवादी ने नित्य को देखा, उसने वस्तु को कूटस्थ देखा। अनित्यवादी ने अनित्य देखा,
उसने क्षणिक देखा, एक ही शब्दों के विभिन्न अर्थ करके अपनी अपनी अवधारणाओं को बनाया। ज्ञानियों, पर्याय दृष्टि क्षणिक दृष्टि है। इस विद्युत ने आपको बता दिया, कब विलीन हो जाएंगे पता नहीं है। जैसे लाइट चलेगी जीवन चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए जब तक प्रकाश है जीवन का, कुछ करने की इच्छा रखो। जिस दिन जीवन नष्ट हो जाएगा, मित्र शरीर पड़ा रह जाएगा, जो सोचा था वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। सारे जगत में प्राणी परम तत्व को भूल चुका था। पर्याय की अनित्यता भी देखना चाहिए, जिससे अहंकार का विनाश हो। सर्वस्व अपना मान के बैठा जीव, वो आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रतिगत भाव, भिन्नत्व भाव, अभिन्नत्व भाव, वस्तु में अभेद प्रतिगत देखना चाहिए, वस्तु में भेद प्रतिगत देखना चाहिए। जो जीव नए योग से वस्तु में भिन्नत्व प्रतिगत अभिन्नत्व प्रतिगत को जानता है, वही विश्व का स्वरूप रह ज्ञाता जीव है। आत्मा गुणों से युक्त है, ज्ञान भिन्न है, दर्शन भिन्न है, चारित्र भिन्न है, सुख भिन्न है, फिर भी आत्मा अभिन्न है। ये अभिन्न में भिन्नत्व है। अभिन्न का भिन्नत्व चैतन्य से पृथक नहीं होता। पुद्गल के अंदर स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, भिन्नत्व है, फिर भी अभिन्न है। प्रतिगत्व भिन्नत्व, अपृथगत्व भिन्नत्व, प्रतिगत्व भिन्नत्व
हे मित्र, भगवान ऋषभ देव ने कहा जितने पदार्थ हैं, संश्लेष संबंध है कर्म का, संयोग संबंध है संबंधियों का, ये सभी आत्मा के त्रिकालिक धर्म नहीं है। प्रकृति पुरुष, प्रकृति जो है पुरुष का धर्म नहीं है, पुरुष प्रकृति का धर्म नहीं है। ध्रुवी कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनमें भाव कर्म जो है वह है प्रकृति का धर्म नहीं, वह शुद्धात्मा का धर्म नहीं, द्रव्य कर्म का धर्म नहीं, आत्मा का ही विभाव धर्म है, आत्मा का ही विभाव धर्म है। राग देश का कर्ता भिन्न पुरुष का भिन्न पुरुष नहीं, राग देश का कर्ता ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं, जगदीश्वर नहीं। हे मित्र, कर्म, कृतांत, वृंच, विधि, ब्रह्मा, पुण्य, पाप, ये सभी कर्म के ही नाम है। इस जीव ने जैसा शुभाशुभ किया है उसी अनुसार सुख दुख को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान तीर्थंकर देव ने कहा, अपने सुख दुख को देख करके न परमात्मा पर स्थापित करना, न अन्य किसी व्यक्ति पर स्थापित करना। आपने अशुभ किया है, तुमको दुख मिल रहा है, और दूसरे पे आप दोष दे रहे हो, ये आप अशुभ कर रहे हो। श्रम के कर्मों का फल श्रम को देखिए, किसी की वृद्धि को देख करके ईर्षा मत कीजिए, किसी की हानि को देख कर हर्षित मत होजिए। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। हर व्यक्ति का समय बदलता है। राज्य करते थे भाई, गलियां साफ कर रहे हैं, जो गली साफ करते थे वे राज्य कर रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, सबके दिन एक से नहीं होते। ईर्षा करके, अशुभ बंद करके नीचे गिरने की कोशिश मत करो। जो उत्कृष्ट मार्ग पर हैं, ऊंचे स्थान पर हैं, उनकी अनुमोदना करने की शक्ति लाइए, और जो नीचे लोग हैं उनका सहयोग करने की शक्ति लाइए। अहंकार करने की शक्ति को नाश कर दीजिए। तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने कहा, बंगेला, तत्व ज्ञान वस्तु स्वरूप है, तत्व ज्ञान वस्तु स्वरूप है। कोई ग्रंथ तत्व ज्ञान नहीं, निर्ग्रंथ मुद्दा तत्व ज्ञान नहीं। तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान जिसके पास है वो संप्रदायों में नहीं भटकता, पंथों में नहीं भटकता है, मित्र परंपराओं में नहीं भटकता है, वस्तु स्वरूप में देखता है। चाहे छिंदवाड़ा के कुएं का पानी हो, चाहे मित्र सिंगोड़ी के कुएं का पानी हो, जबलपुर का हो, जिसका पानी हो, लेकिन प्यास बुझाने की ताकत जिसमें है उसका नाम पानी है। वही तत्व ज्ञान है। प्राणी मात में भगवत्ता देखे, यहां देखो सब प्राणी गण एक साथ बैठे हुए हैं। जंगल के शेर भी ज्ञानियों शांति से बैठे हुए हैं। बंचर जीव, बंतर भी ठंडा हो गया, और मित्र क्रूर से क्रूर प्राणी में जीव प्रभु के सुमन में शांत बैठते हैं। इसलिए इसका नाम समोषण सभा है, जिसको सभी जीवों को समान एकत्व की दृष्टि से कल्याण का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। उस सभा का नाम समोषण सभा है। यही सर्वोदय तीर्थ है। संपूर्ण जीवों के क्लेश का अंत करने वाला यह जिनेन्द्र का शासन विश्व से यही सूत्र प्रदान करता है, विश्व के लिए परस्पर ग्रोह जीवाना। हे मित्र,
यदि किसान गाय को घास देता है, बदले में गाय यानी उसको दूध देती है। किसान खेत को पानी देता है, खेत बदले में उसको फसल देता है। ये दृष्टि विश्व के लिए समझना चाहिए है कि परस्पर में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकारी उपकार भाव से युक्त अवश्य है, लेकिन कर्ता भाव से युक्त नहीं है। उपकारी उपकार भाव का विच्छेद हो नहीं सकता और कर्ता कर्म भाव का सद्भाव हो नहीं सकता। उपकारी उपकार भाव का विच्छेद हो नहीं सकता। धर्म द्रव्य गमन में सहकारी है, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहकारी है। आकाश अवगाहनत्व देता है, काल वर्तना प्रणाम क्रिया प्रत्यय प्रत्यक्ष कालस्य वर्तना जिसका लक्षण वो काल द्रव्य है। आकाश सबको स्थान अवगाहन दे रहा है और जीव द्रव्य चेतन गुण से मंडित है, वो भगवान आत्मा है। यानी प्रत्येक द्रव्य अपने आप में स्वाधीन है। स्वाधीन होने पर भी परस्पर के उपकारी उपकार भाव का अभाव नहीं है। ये उपकारी उपकार भाव है, यही कारण है ज्ञानियों संपूर्ण लोक में अखंड पृथ्वी पर सारा विश्व विराजता है, लेकिन पृथ्वी किसी को कुछ भी नहीं बोलती है। ये पृथ्वी का उपकार है, आकाश का उपकार है, गगन का उपकार है। और परस्पर में गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया है, शिष्य ने गुरु की आज्ञा को पालन किया है, पिता ने पुत्र को जन्म दिया है, पुत्र परंपरा का पालन करता है। ये परस्पर प्रगो जीवाना। इस सूत्र के अनुसार, और ये सूत्र मात्र भारत वर्ष के लिए नहीं है, विश्व धरातल के लिए है। जब तक परस्पर प्रगो जीवानाम सूत्र नहीं गूंजेगा, हे मित्र, कोई किसी का सहयोग नहीं कर सकेगा। इसलिए भगवान ऋषभ देव ने कहा है, उपकार करने की दृष्टि तुम्हारी है, आपका उपकार स्वमेव हो जाएगा। चंदन को उठाने वाले का हाथ स्वमेव सुगंधित हो जाता है, चंदन को उठाने वाले का हाथ सुगंधित होता है, और कोयले को उठाने वाले का हाथ काला हो ही जाता है। अशुभ कर्म करोगे तो काले हो जाओगे, और शुभ कर्म करोगे तो सुगंधित हो जाओगे। ओम। और उसी समय भरत भगवान के समोसर में खड़े होकर अपना निवेदन प्रस्तुत करते हैं। आते हैं भरत, प्रमुख श्रोता होते हैं समोसरण के। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे केवल ज्ञानी भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है। श्रावकों को आत्म शांति हेतु क्या करना चाहिए? नमोस्तु भगवान। ओह भव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। इस सभा में अनेक भव्य जीव आए हुए हैं, नगर के नागरिक, सभी परंपराओं के लोग। वे आपके इस प्रश्न से खुश हैं कि ग्रस्त होकर के शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। चक्रेश भरत, सुख शांति चाहिए है, वे ही सुख पा सकते हैं, वे ही शांति पा सकते हैं, वो विश्व को सुख शांति देखने की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति पड़ोसी घर की आग बुझाना जानता है, वो अपने घर की भी आग से बचाए रक्षा कर सकता है। वो पड़ोसी घर की आग नहीं बुझाना जानता है, उसे चिंता नहीं करना चाहिए, वायु चलेगी, अगला घर उसी का होगा। इसलिए संसार में सुख शांति ग्रस्त को चाहिए है तो परस्पर में सहयोग की भावना रखें और सत्वेश मैत्रेय का लक्ष्य रखें, भीतराग मार्ग का अनुकरण करें, आपको अवश्य सुख शांति की प्राप्ति होगी। तभी एक मुनिराज के मन में जिज्ञासा होती है। हे देवादिदेव, हे गणधर देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भरत क्षेत्र के पंचम काल में एक आचार्य परमेष्ठी हैं, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। जब वो आहार करते हैं तो उनके चौके में बहुत भीड़ रहती है, विहार करते हैं तब भी भीड़ रहती है,
वैयावृत्ति में भी बहुत भीड़ रहती है, तो वह इतनी भीड़ को देखकर परेशान नहीं होते, उनको गुस्सा नहीं आता है भगवान? भक्तोत्तम, आपने कितना सामायिक प्रश्न किया है। जिनको भीड़ दुखती है, जिनको भीड़ के दर्शन होते हैं, उन्हें परेशानी होती है। जिनको भक्त और भगवान दिखते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। तभी एक आत्मार्थी जीव के मन में जिज्ञासा होती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, सौदरमिंद की इंद्राणी जन्म से मिथ्या दृष्टि होती है, लेकिन उसने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे वो सौदरमिंद की इंद्राणी बनती है और सौदरमिंद से पहले मोक्ष को प्राप्त हो जाती है? कृपया जिज्ञासा का भक्तोत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। मिथ्या घातक अवश्य है, पर इतना घातक भी नहीं है कि पुरुषार्थ करने वाले को सम्यक प्रदान ना कर सके। सच्ची इंद्राणी अवश्य जन्म से मिथ्या दृष्टि होती है। नारी पर्याय में सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता है, लेकिन सौदरमिंद की इंद्राणी जिसकी उत्कृष्ट आयु 55 साल पल्ल है, वो अपने जीवन में भगवान अरहंत देव की ऐसी अनिच्छा भक्ति करती है और वीतरागी गुरुओं को पूर्व में दान दिए, भगवान की भक्ति किए, जिनवाणी का स्वाध्याय किया और ज्ञानियों जगत के प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव रखने के प्रभाव से वह अपने आप में स्त्री भेद का क्षय करके पुरुषत्व को प्राप्त करके और सौदरमिंद के देखते देखते वो निर्वाण को प्राप्त कर लेती है। धन्य हो प्रभु। तभी सौधर्मेंद्र अपनी जिज्ञासा निवेदित करते हैं। हे भगवान, हे केवल ज्ञानी, त्रिलोक सम्राट, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हमारा ऐसा कौन सा पुण्य था आचार्य विश्वसागर महाराज जो पुरुष इनके मंगल सानिध्य में महामहोत्सव कराने का भाग हुआ? नमोस्तु भगवान। ओह सौदरमिंद, बिना पुण्य के सुकृत के सदैव सदगुरु और वीतराग वाणी का संयोग नहीं मिलता। आपने पूर्व प्रिया में अनुमान प्रमाण से बोध होता है कि सौंधी सौंधी वायु चलती है तो व्यक्ति समझ लेता कि ऊपर कहीं बारिश हुई है। यदि गर्म वायु चल रही है, कहीं ईंट का भट्टा है और मित्र कहीं दुर्गंध आ रही है, किसी मुर्दे का संस्कार चल रहा है, तो ऐसे ही सुगंध आने पर बगीचा का बोध होता है, शीतल वायु से सरोवर का बोध होता है। ऐसे ही वर्तमान में पुण्य कर्म करते हुए प्राणी के पूर्व पुण्य के उदय का बोध होता है। आपने अवश्य पूर्व पर्याय में वीतराग मार्ग का आलम्बन लिया होगा, अनेक भव्य जीवों को कल्याण का मार्ग दिखाया होगा। उसके पुण्य के नियोग से आज आपको ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ है। नमोस्तु। तभी समोसरण में विराजमान एक मुनिराज के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हे त्रिलोकीनाथ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, किम उपादेयम, जगत के जीवों के लिए क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है? भव्य मुनिवर, आपने कितना सुंदर प्रश्न किया है। किम उपादेयम भगवान? गुरु वचनम उपादेयम। जो गुरु के वचन है वही उपादेय है। वीतरागी गुरु के द्वारा सदमार्ग का बोध दिया जाता है, उसे प्रत्येक भव्य जीव को स्वीकार करना चाहिए। गुरुजन कभी अकल्याण का मार्ग नहीं दिखाते हैं। सदगुरु स्वयं कष्ट सहन कर सकते हैं, परंतु अपने आराधकों को नियम से सदमार्ग का बोध देते हैं। और अकार्यम हेयम, जो अकार्य है वो है शब्द विषण, ये है शब्द परम स्थान की प्राप्ति लिए अनंत आदि की उपासना, ये उपाधि तत्व है। इसलिए आपको हे छोड़ देना चाहिए, उपाधि को स्वीकार करना चाहिए। यही सत्यार्थ वस्तु का वस्तुत्व है। नमोस्तु भगवान। तभी मुनिराज अपनी जिज्ञासा निवेदित करते हैं। हे गणधर परमेष्टि भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जगती पर कहा जाता है कि गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। गुरु की आज्ञा ही मानने योग्य है
हे भगवान, जो गुरु आज्ञा धर्म की हानि करे, क्या वे भी गुरु आज्ञा माननी चाहिए या नहीं? समाधान और कीजिए। भक्तों, आपने बड़े विवेक से प्रश्न किया है, पर तुम भूल चुके थे जो सदगुरु होगा कभी धर्म की हानि नहीं कराता। जो धर्म की हानि कराता है वो गुरु हो ही नहीं सकता है। गजब। आपको गुरु का स्वरूप समझना चाहिए। गुरु का स्वरूप रत्नोत्रय विशुद्धासन पात्र स्नेह प्रार्थ कर पर पाल धर्मो ही भावादेश तारको गुरु। जो रत्नोत्रय से विशुद्ध होते हैं और पात्र स्नेह प्रत्येक जीव के प्रति उपकार का भाव रखते हैं, यानी भावादेश तारको गुरु, भव सागर से पार उतारता है, उसका नाम गुरु होता है। गुरु उतारने वाला था हो, गुरु नाशक नहीं होता है। धर्म का नाश गुरु से कभी नहीं हो सकता है। जो गुरु मुद्रा में से युक्त हो और गुरुता शून्य हो, ऐसा व्यक्ति नाशक हो सकता है, पर सदगुरु से धर्म का नाश कभी नहीं होता। धन्य हो प्रभु। तभी अनुष्ठान के द्वितीय पुण्यार्जक और अनुष्ठान के महायज्ञ नायक अपनी जिज्ञासा निवेदित करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, दूध को नापने के लिए नाप होता है और वस्तु को भी नापने के लिए तराजू होती है। ऐसे पुण्य और पाप, जिससे व्यक्ति पुण्य को अपना बढ़ा सके, उसको कैसे पता चलेगा कि हमारा पुण्य कितना है और पाप हमारा कितना है? तो वह पुण्य और पाप को कैसे नाप सके? नमोस्तु भगवान। पुण्य पाप का मापदंड पुण्य पाप का उदय है। स्वभाव पुण्यश्च स्वभाव पापश्च। जिसने शुभ किया है मनोवचन काय की प्रवृत्ति, उसको पुण्याश्रम होता है, और अशुभ मनोवचन की प्रवृत्ति से पापाश्रम होता है। और जो व्यक्ति नरकों में पच रहा है, त्रियंच गति में अनेक प्रकार से जीवित होकर के कढ़ाई में चुर रहे हैं, गले पर छुरे चल रही है, हे मित्र, पाप का दर्शन हो रहा है। और जो ज्ञानी जीव मनुष्य आदि पर्याय देवत्व को प्राप्त करके परमात्मा की आराधना कर रहा है, वह पुण्य का फल है। को गुणा कुल धर्मे ने माप रक्षण कदाचन शिव का बाहकेन दृष्टा तत्सारूढ़ भूपतिम। एक पुरुष पालकी में बैठा हुआ है और कुछ पुरुष पालकी को ढो रहे हैं। आप पुण्य पाप को दर्शन कर लीजिए। जो ढो रहा है वो पाप है, जो बैठा है वो पुण्य है। नमोस्तु भगवान। तभी श्री विहार में हमेशा आगे रहने वाला युवक अपना प्रश्न करता है। हे सर्वज्ञ देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे सर्वज्ञ देव, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी का चतुर्मास छिंदवाड़ा नगरी में कब होगा, वह तिथि और वह तारीख मुझे बताने की कृपा करें प्रभु। ओहो नरोत्तम, आपने संपूर्ण नगर वासियों के चेहरों को प्रसन्नता प्रदान कर दी है। ये संपूर्णानंद जी, वो सरदार जी, ये सभी खुश हो रहे हैं। मित्र, आपको बोध होना चाहिए है, उसी दिन, उसी मुहूर्त में, उसी वर्ष में चातुर्मास होगा, जिस वर्ष में प्रभु के केवल ज्ञान में झलक रहा होगा। आप विकल्प मत कीजिए। धन्य हो प्रभु। तभी सावक श्रेष्ठी अपना प्रश्न निवेदित करते हैं। हे भगवान, चतुर्थ काल में साक्षात समोसरण तो नहीं देखा, लेकिन पंचम काल में आपके पास ऐसा कौन सा अमृत है जो सभी बालक, युवा, वृद्ध, जन्म जात बैर छोड़कर चले आते? शंका का समाधान कीजिए हे भगवान। अब बुद्ध, आपने कितना वैज्ञानिक प्रश्न किया है। बंदित को पारणम का उच्चा, जिसके शक्तियांश अधिक होते हैं वो अपने रूप संक्रमण करा लेता है। गुड़ अधिक होता है तो मिट्टी भी आप गुड़ के रूप में खाते हो। और मित्र, आपको बोध होना चाहिए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये सब पत्थर खाते हैं। नमस्ते। तभी एक भी ऐसा नहीं है जो पत्थर ना खाता हो। पंगीला पत्थर खाता है, जो आटा पिसता है वो चक्की से पिसता है, और चक्की को बार बार टांका जाता है। वो टांका क्यों गया, वो घिसा पत्थर कहाँ गया? मित्र, आटे में मिल गया। और आटे इतना अधिक होता है कि पत्थर का पता नहीं चलता है। जैसे शक्तियांश आटे के अधिक होने से वो पत्थर आटे रूप में खाया जाता है, ऐसे ही मित्र, जिस जीव के शक्तियांश अधिक होते हैं उसके पास सारे जीव बैर विरोध छोड़ करके शांत बैठ जाते हैं। धन्य हो प्रभु।
तभी मुनिराज निवेदित करते हैं अपनी भावनाओं। हे प्रजापति, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्म कहता है कि पुण्य से धन की प्राप्ति होती है, पर वर्तमान में देखा जा रहा है कि धन से पुण्य की प्राप्ति हो रही है। धन से ही जिनालय में प्रवेश, निर्घंतों को दान और समाज में मान प्रतिष्ठा, शादी संबंध धन से ही प्राप्त हो रहे हैं। मेरा प्रश्न इतना ही है कि धन से पुण्य की प्राप्ति होती है या पुण्य से धन की प्राप्ति? आपको बोध होना चाहिए। ऐसा लगता है सर आप चारवाकी हो कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मत मानता है। आपको चारवाक प्रमाण छोड़ देना चाहिए और प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ परोक्ष प्रमाण भी मानना चाहिए। जो धन से आपको विभूति दिख रही है और आपको साधु बन के साधियों की चिंता हो रही है, हे मित्र, आपको निर्णय करना चाहिए है ये वर्तमान के जो धनिक हैं ये धन से धनिक नहीं है, पूर्व में धर्म किया था उससे धनिक है और पूर्व के पुण्य के नियोग से इन्हें विभूतियां मिल रही हैं। वर्तमान में जो दिख रहा है उसे ही मत मानिए, आप भूत को भी देखिए। चलते कांटों को देखने वाले पागल होते हैं, घड़ी के पीछे की जो है शैल को भी देखते हुए ज्ञानी होते हैं। जो तुम्हें दिख रहे हैं एक कांटे चल रहे हैं, नीचे पुण्य की शैल छिपी हुई है, उसे आपको देखना चाहिए। जो जीव वर्तमान में धर्म कर रहे हैं फिर भी दरिद्र दिख रहे हैं, इनने पूर्व में इतने पाप करके आए हैं कि वर्तमान में उसका उदय चल रहा है। इसलिए जीव को चाहिए है प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण दोनों को मान करके पाप के उदय वाले को धर्म करना चाहिए और पुण्य उदय वाले को भी धर्म करना चाहिए। धन्य हो प्रभु। तभी जल्दी करो। हे चर्या शिरोमणि गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व आपने जो अंकुरारोपण जिस भूमि का पूजन किया था, आज पूरे छिंदवाड़ा में बहुत उत्सव का माहौल है कि ये समोशरण यहाँ पर आया हुआ है। आपका पूरा प्रवचन जिनवाणी की बाउंड्री के अंदर रहता है, तभी तो आप हमेशा ये कहते हैं कि जो है सो है। गुरुदेव, आपने द्वैत और अद्वैत नाम के 2 शब्द की व्याख्या पिछले प्रवचन में की थी, तो हमें जिज्ञासा है कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप अवध से आए हो, भगवान आदिनाथ और राम की नगरी अयोध्या से पधारे आप, और ये प्रश्न लेकर के द्वैत अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है। द्वैत यानी 2, अद्वैत यानी 1, शाब्दिक अर्थ है। अब द्वैत अद्वैत की दृष्टियां अनंतात्मक हैं। वस्तु निज द्रव्यत्व में अद्वैतभूत है, गुणों की दृष्टि से द्वैतभूत है। द्वैत भक्ति अद्वैत भक्ति, भक्ति की धारा में निज निज आत्मा का निज आत्मा में रमण करना, निश्चित रूप निज ज्ञायक की आराधना में तल्लीन होना, ये अद्वैत भक्ति है। और परमात्मा की भक्ति करना ये द्वैत भक्ति है। इसे द्वैत अद्वैत को समझ करके विशालता को जानना है। तो वस्तु द्वैता द्वैतात्मक है। आपको आप्त मीमांसा जैसे ग्रंथ का, अष्टसहस्री जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन द्वैत यानी 2, अद्वैत यानी 1। भगवान नमोस्त। हे भगवान, इस धरा पर आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज करके एक आचार्य हैं जो निरंतर विहार करते रहते हैं और देखने में आता है कि सर्वाधिक पंच कल्याणक भी कराते हैं। लेकिन ये भी देखने में आता है कि किसी भी पंच कल्याणक में ना तो पूर्व से पहुंचते हैं, और जिस दिन पंच कल्याणक पूर्व होता है उस दिन ही विहार कर देते हैं, ना तो टेंट को गढ़ते देखते ना उखड़ते देखते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों ऐसा करते हैं कि वो इस दिन ही पहुंचते हुए विहार कर देते हैं? नमोस्तु। आपने अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जिन विशुद्ध सारे तुम बात कर रहे हो वे कभी पंचकणक नहीं कराते। पंचकणक होते हैं, समाज निमंत्रण देती है सूर्य मंत्र के लिए और तत्व उपदेश के लिए, इसलिए वो पहुंच जाते हैं। और ज्ञानी उखड़ना और गढ़ना, गढ़ाएंगे तो हिंसा होगी, उखाड़ेंगे तो क्लेश बढ़ेगा। न हमको उखड़ना देखना है न गढ़ना देखना है, मुझे तो मात्र मंच बना दिखाई देना चाहिए। नमोस्तु भगवान। भगवान आइए, आपकी आज्ञा हो तो कुछ लोगों को ठीक एक निवेदन है। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। हमारे बीच में हमारे नगर के कुछ गणमान्य नागरिक विभिन्न राजनीतिक दलों के यहाँ पे आए हुए हैं। हम आप सभी का श्री सकल परिवर्तन महासभा पंचकल्याणक आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक निवेदन है, आप लोग बैठे रहें,
जिनके नाम बोल रहे हैं आप लोग यहाँ पे आके और श्रीफल समर्पित करके और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और कमेटी के मेंबर से निवेदन है, जब हमारे अतिथि नीचे पहुँचे तो आप उनका सम्मान नीचे व्यवस्थित तरीके से कर देंगे। और उसके बाद हमको आचार्य श्री की दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि आचार्य श्री के माध्यम से फिर से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आमंत्रित करते हैं श्री गंगा प्रसाद जी तिवारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। आपसे निवेदन है आप मंच पे आके आचार्य श्री को श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, एक बात समझिए, जैसे पूज्य गुरुवर ने अपने प्रवचनों में कहा है कि विपरीत विचारधारा के लोग भी एक साथ जो है समूचरण में बैठते हैं। आज कांग्रेस और भाजपा दोनों दल के नेता बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी लोग गुरुवर का आशीर्वचन जो है उन्होंने ग्रहण किया। और दोनों ने मतलब जैसे जिस अनुरूप प्रवचन थे, जैसी धर्म सभा थी, वैसा ही यहाँ पर जो है दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। मैं सर्वप्रथम गंगा प्रसाद तिवारी नीचे गिरिए, एक मिनट आमंत्रित करते हैं विश्वनाथ जी उक्टे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, नगर के प्रथम नागरिक महापौर विक्रम आहके जी, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं और श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद लें। नगर निगम के अध्यक्ष सोनू मागू जी से निवेदन है यहाँ मंच पर आएं, श्रीफल समर्पित करके गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। पप्पू यादव जी नगर अध्यक्ष से निवेदन है। टिंकू राय जी पार्षद, आपसे भी निवेदन है श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरजीत सिंह संटी वेदी जी से निवेदन है आप यहाँ आए, श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद लें। अजय सक्सेना जी उपाध्यक्ष जिला भाजपा से निवेदन है यहाँ पे आए और श्रीफल समर्पित करें। दिवाकर सदारंग जी पूर्व मंडी के उपाध्यक्ष, उनसे निवेदन है यहाँ आए, श्रीफल समर्पित करें। दारा जुनेजा जी जो कि अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो प्रदेश का कार्यक्रम हुआ उसके यहाँ पे स्वागत अध्यक्ष से आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पे आएँ और श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद करें। देवेंद्र जी जैन हमारे नगर पालिका अमरवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष हैं, देवेंद्र जी से भी निवेदन है यहाँ पे आएँ और श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और सकल दिगंबर जैन महासभा की ओर से हम निवेदन करते हैं राजेंद्र जी पाटू जी, रत्नेश जी जैन, चंदू भैया, राजकुमार जी, पवन अजमेरा जी, दर्शन जी, अशोक जी बाकलीवाल, रजनीश जी, आकाश जी, सुधीर जी पाटनी और सुजीत जी जैन से कि हमारे सभी अतिथियों का आप मंच के नीचे श्रीफल दुपट्टा पहना के, माला पहना के और आप उनका कमेटी की ओर से सम्मान करें। आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में गोंदिया से दिगंबर जैन समाज के ट्रस्ट मंडल के सचिव श्री रवि जी कासलीवाल सदस्यगण पधारे हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है आप लोग शीघ्रता से मंच पे आएँ, श्रीफल समर्पित करें, एक साथ आएँ और आशीर्वाद ग्रहण करें। उनको बुलाते हैं हुक्मचंद जी सेठी पूर्व मंत्री नागपुर प्रांतीय दिगंबर जैन महासभा नागपुर, उनसे निवेदन है कि आप भी अपने साथियों के साथ आएँ और यहाँ श्रीफल समर्पित करें, आशीर्वाद लें। गोंदिया से गुरु भक्त डॉक्टर राजन जी जैन विधायक जी भी आने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पहुंचेंगे। तेंदुखेड़ा के हमारे सचिव महोदय यहाँ पे आए हुए हैं, वे भी आएँ और श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कमल जी जैन पंच कल्याण कमेटी तेंदुखेड़ा ओमकार ध्वनि के साथ पुनः सभा का विसर्जन। चलिए गोंदिया से गुरुभक्त, तेंदुखेड़ा से गुरुभक्त पंचकालय समिति तरफ भेंट करेंगे। नागपुर से गुरुभक्त। एक निवेदन है आप लोग श्रीफल समर्पित करके शीघ्रता से मंच से आप लोग नीचे उतरते जाएं। आप सभी का श्री दिगंबर सकल दिगंबर जैन महासभा पंच कल्याणक आयोजन समिति सकल जैन समाज बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। पथरिया से पधारे हुए हमारे गुरु भक्तों से निवेदन है आप लोग भी यहाँ आए, शीघ्रता करें पथरिया वाले। और अब हम गुरुदेव की मंगलमय वाणी सुनेंगे। बोलो भैया, आप बोलो, जल्दी बोलो। जैन समाज तेंदुखेड़ा के अध्यक्ष जी चौधरी अजय जी जैन और उनके साथी आरती ला बेटा, जितनी जल गया उतनी लिया। ये आरती लेके आ रहे हैं तेंदुखेड़ा। लो भैया आइए उतारो मैंने की, उतारो मैंने की, वाह समूह शरण की आरती उतारो मैंने की।
विश्व समोशरण की आरती अवतारों में लेके, समोशरण की आरती अवतारों में लेके। भक्ति के साथ जगमग जगमग दीप जलाए, प्रभु सन्मुख हम आरती उतारे। जगमग जगमग दीप जलाए, समोशरण में आके। उतारो मिल गए निहारो मिल गई हो, उतारो मिल गए निहारो मिल गए। समोशरण की आरती उतारो मिल गए, समोशरण की आरती उतारो मिल गए। जय हो विश्व सागर महाराज उतारी आरतिया, विश्व सागर महाराज उतारी आरतिया, विश्व सागर महाराज उतारी आरतिया, विश्व